मैं हूं शशांक BHU से। और बच्चे मैं आज आप लोग को हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ 11 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और व्याख्या सब कुछ कराने वाला हूं। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा बाबू जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए घोषणा भी कर दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन 5-7 साल आप लोग पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर का, वही सब इस बार ज्यादा आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं यही सब करवा रहा हूं। आप लोग देखिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? इसका देखिए, इसका ऑप्शन है मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश अज्ञे। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ है बाबू, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? जिसका ऑप्शन है निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायरी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वी शीर्षक के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, त्रिलोचन, मलयज, नरेश सक्सेना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है बाबू, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई नहीं हुई है। इसलिए बिहार बोर्ड में घोषणा कर दिया गया है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लिए 5-7 साल का पुराना। तो मैं वही सब क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन किया हूँ आप लोगों के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कोई परेशानी हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दे चुका हूँ, उसमें टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं सारा PDF भेज रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। और चलिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट की जरूरत अगर हो तो हमारे पास सारा फैकल्टी उपलब्ध है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बाबू। अगला क्वेश्चन है, ये 2012 में देखिए पूछा गया है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, आजमगढ़, छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आजमगढ़। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? इसका ऑप्शन है रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रमेश्वर श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भरत जी श्रीवास्तव। अब बाबू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2013 में पूछा गया था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? ये 2011 में पूछा गया है बाबू क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा, सिपाही की मां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2014 में पूछा गया है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? इसका ये भी देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया 2014 में। इसका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मलयज, प्रेमचंद्र का। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलयज का। अब मैं बाबू आपके लिए लेकर के चलता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सब्जेक्टिव भी आप लोगों को पूछा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, तो वो भी मैं थोड़ा करा दूं आपको। और मेरा चैनल आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कीजिए बाबू। अगर शेयर आप नहीं करेंगे तो फिर जानते हैं बहुत परेशानी होगी मुझे और आपको भी, क्योंकि सभी को इस बार फायदा देना है। मैं ठान लिया हूँ सभी लड़का का हिंदी और इंग्लिश में 200 में 150 प्लस मैं अपने दम पे करवा दूं। इस तरह से तैयारी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए सभी को शेयर कीजिए। जितने आप लोग के दोस्त हैं, जितना ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, सब जगह भेजिए मेरा वीडियो को, समझे। इस वीडियो को सभी जगह क्रांति आना चाहिए बिहार में हिंदी और इंग्लिश के मामले में। 200 में 150 प्लस अगर आपको करना है, तब आपको लाभ है तो दूसरे को भी लाभ आप दीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ये फिलोसफी कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है बाबू। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ऑब्जेक्टिव है ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, धरती का क्षण से क्या आशय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। इसका उत्तर है लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य का दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द में और अर्थ में शब्द में बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए।
शब्द का अर्थ का जब साथ नहीं होता तब वह आकाश होता है, जिसमें रचनाएं जड़ पा लेती है, प्रस्फुटन का आदि स्रोत हो जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए ये इसका उत्तर हुआ 2020 में पूछा गया है। अगर इन सब चीज़ों का आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरा नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। पर कुछ पीडीएफ जो होते हैं ना, पर्सनली मुझे मैसेज करना होगा कुछ पीडीएफ के लिए। ऐसे टेलीग्राम पे भी मैं धीरे धीरे अब सब कुछ भेज ही रहा हूँ। अगर जल्दीबाजी में है तो मुझे नंबर पे जल्दी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। पर मैं शेयर इतना जल्दी भी नहीं कर दूंगा, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डायरी क्या है इसका। ये देखिए 2007, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया 2017 में, 16 में, 15 में, 2013 में। देखिए 3-4 साल लगातार पूछा है इसको। अब मैं चलता हूँ इसका उत्तर की ओर। डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वस्तुतः डायरी मन का कूड़ा है। मन की बातों को डायरी पे उतारता है, वस्तुतः डायरी मन का कूड़ा है। ये बहुत अच्छा सटीक आंसर है आप लोगों के लिए। एकदम इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर का पूछा जाता है 5 क्वेश्चन हिंदी में सब्जेक्टिव में, और 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-5 नंबर का, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। ये देखिए पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, फिर 12 में 2 बार पूछा गया है। वही कभी आर्ट्स में पूछेगा, कभी कॉमर्स में पूछता है, कभी साइंस में पूछता है, ऐसे ऐसे करके पूछता है। कभी फर्स्ट पाली में पूछा, कभी सेकेंड पाली में पूछा, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ये देखिए 2016, 12 और 12 में, मतलब 12 में 2 बार पूछा गया, 16 में पूछा गया। इसका उत्तर है, डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। एकदम समझते जाइएगा, हिंदी में क्या समझाना है, एकदम इतना इजी तो मैं लिखा हूँ आंसर को शब्दों में। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक वे भाव ही नहीं होते। डायरी में मुक्ताकाश भी होता है तो सूक्ष्मता भी। शब्दार्थ और भावार्थ की आंशिक मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरी लिखना क्यों मुश्किल है, तो उसी का उत्तर ये था। आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार और ढंग से पढ़ करके, ठीक है। वीडियो को आप 2-3 बार भी देखिए, अगर एक बार परेशानी होता है तो आप पीडीएफ के लिए मेरा नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और शेयर भी करना है सभी लोगों को हमारा वीडियो। बाबू आप शेयर करेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है। सबको शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त संबंधी हैं 12th पढ़ने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का। ये 2020 में पूछा गया है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझें। इतिश्री समझते हैं ना, इतिश्री का मतलब होता है अपने कार्य को बंद कर देना, है ना। इतिश्री समझे, यह तो वास्तविकता से मुख मोड़ना हुआ। यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कह सकते कि हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म आवरण की भांति होगा जिसे रोशनी की एक लकीर भी तोड़ सकती है। देखिए कितना सटीक आंसर है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मैं इस चैप्टर को पूरा विस्तार से समझाया हूँ, पूरे अच्छे से। पार्ट 1 वाले वीडियो में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर के, ठीक है बाबू। आपको एकदम अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ, चैप्टर भी एक्सप्लेन करता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी दे रहा हूँ। अब देखिए मैं बात करूँगा व्याख्या वाले प्रश्न पे। अब मैं बात करूँगा बाबू व्याख्या वाले प्रश्न पे, आप लोग उसको भी ढंग से देखिएगा। ये जो व्याख्या वाला जो प्रश्न है ना बाबू, ये 7-8 साल पूछा है, मतलब 1 साल नहीं, मतलब बहुत बार पूछा गया है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये व्याख्या करना है, समझ गए। ये व्याख्या करने के लिए आएगा। ये भी 5 नंबर का आता, आप जानते ही हैं। तो इसका देखिए 2019 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 12 में 2 बार पूछा गया है, 11 में पूछा गया, 10 में पूछा गया। देखिए कितना साल ये पूछा गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग के लिए। आप समझ रहे हो कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, कितना क्वेश्चन को सब ढूंढता हूँ, तब जाकर मिलता है ये सब। आपको एक जगह कलेक्शन करके दे रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करेंगे कि नहीं।
अगर करेंगे तो कमेंट में जल्दी से लिखिए यस या नो। अब देखिए इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी है। देखिए बाबू, अब व्याख्या अगर कहीं करना हो तो उसके लिए मैं एक अच्छा से बता रहा हूँ कि उसमें आपको 2 नंबर फोकट में फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फ्री में, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है वो लाइन कहाँ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया। दूसरा बात लिखना है उस पाठ के लेखक कौन है। अगर ये 2 चीज़ आप लिख दें 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे, तो ये दोनों बात लिखता है। प्रस्तुत पंक्ति समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी है। मनुष्य अपनी दैनंदिनी जिंदगी में, मतलब दैनिक जीवन में, दैनिक जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्षों के साथ रहता है वह यथार्थ है। जीवन मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, वह इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल ही न हो। मनुष्य इन यथार्थ के सहारे जीवन जीता है, वह इन यथार्थ को भोग भी करता है और भोग करने के दौरान इनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु है। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। समझ रहे हैं ना, यही बातें हैं। इसको अच्छे से आप अपने शब्दों में लिख देना है, समझ लेना है, यहाँ से अपने शब्दों में लिख देना है। मैं आपको बता ही दिया हूँ बाबू। अब और चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। अब मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर भी, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, पर उसके लिए शर्त है कि आपको ये चैनल को शेयर करना पड़ेगा कुछ लोगों को, समझ गए ना, तभी मैं पीडीएफ दूंगा। इतना आसानी से पीडीएफ भी नहीं मिलता है। ऐसे मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे तो सब डाल ही रहा हूँ, धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे। पर अगर जल्दी अगर करना है तो शेयर एकदम सब जगह कीजिए और उसके बाद हमें आप मैसेज कीजिए मेरे नंबर पर, तुरंत मैं भेज दूंगा। आप अगर हमारे लिए काम करते हैं तो मैं आपके लिए भी तुरंत काम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, हाँ, मेरा चैनल शेयर कीजिए, सभी को बता दीजिए कि हिंदी में क्रांति आ गया है, इंग्लिश में क्रांति आ गया है, जो बहुत आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट